जिसको जश्न नबी रजा के नाम पे मनाया जाता है। आपकी विलादत उला बरेली के पास भैंसोड़ी शरीफ में हुई। विलादत सानी यानी आपकी वैद बंगाल शरीफ मिर्जाखेल चाटगांव आपकी विलादत सानी यानी कि मुरीद हुए। और आपका जाहिर व बातिन मकाम एवन न्यू दादा मियाँ रोड दरगाह दादा मियाँ नखलऊ। आप कायम मुकाम वहाँ पर है। आज उन्हीं की तारीख, उन्हीं का जश्न हम अहले तरीक़त, मार्फत, अहले शरीयत और हकीकत के मानने वालों के लिए एक रूहानी एतबार से, दुनियावी एतबार से तो पर्दा, रूहानी एतबार से बका, यानी कि जाए रूहानी उनकी महफिल में आना, शिरकत करना या कोई भी हिस्सा किसी शक्ल में रखना वो भाई से बरकत है। और जो भी इन फुकराओं के राह में आने वाले और चलने वाले मस्त, मगन और दुनिया से लापरवाह इसके नबी मार्फत अली शहदाए हुसैन ये तमाम उनकी मंडली है। कुल मिलाकर के ये इत्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ महफिल शमा की इब्तिदा आपने वहाँ से की, जो कि आपने इरशाद फरमाया कि वक्त तौर से तो तबलीग का तरीका था, फिर फैजान कल्ब बना। तो शहदाए मौला, शहदाए रसूल यानी कि आशिक रसूल, उनके लिए ये फैजान कल्ब है। तो इस महफिल में बाअदब बासलीका शिरकत करें और दौरान महफिल कोई भी शख्स कोई जलूल बैठने की कोशिश ना करें। क्यों कि जहाँ अल्लाह, नबी अल्लाह और वली अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ उनकी आमद होती है। बासलीके बासहूर रहें, ये सोचे कि अल्लाह की रहमत आएगी और हमारे हिस्से में आएगी। तो इस वैसे महरूम न रहना, बाअदब रहना। क्या तो शाह हुसैन ये तमाम उन यजीदियों के लिए हैं जो मुखालिफ हुसैन हैं, जो मुखालिफ हुसैन हैं उन्हें यजीदी कहा जाता है। एक बार आपके हदीस शरीफ हजरत सलमान फारसी ने, हजरत सलमान फारसी ईमान के दर्जे फाइज हैं, उमाशुमा नहीं है। हजरत सलमान फारसी ईमान के 10 दर्जे फाइज हैं। महबूब खुदा मेरे आक़ा मदनी से आपने मालूमात किया कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने जहन्नुम क्यों बनाई? है अल्लाह के महबूब, है मेरे आका, अल्लाह ने जहन्नुम क्यों बनाई है? तो मेरे आका मदीना ने इरशाद फरमाया कि ए सलमान, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपने फरमाया है मेरे आका, फिर भी हमें जानकारी हो। तो आपने फरमाया कि अपना कान हमारी तरफ लाइए।
और आप सरकार मदीना ने आपके कान में ये फरमा दिया कि अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है रसूल और आले रसूल के दुश्मन और मुखालिफों के वास्ते। अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है रसूल और आले रसूल की मुखालिफ और दुश्मनों के वास्ते। ये बात जब आपके कान में कही तो सलमान फारसी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ वक्त गुजरा, आपने अपना घोड़ा लेकर दौड़ाया, बहुत दूर एक वीराने में निकल जाते हैं। वहां एक कुआं देखा और कुएं के अंदर मुंह डाल के कहा कि अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है रसूल और आले रसूल के दुश्मन और मुखालिफों के वास्ते। कुछ वक्त के बाद कुछ साहबा का गुजर वहां से हुआ तो मालूम होता कि पीपल के पत्ते पड़े हैं। साहबा ने पत्ते उठाए, उस पर कुछ अरबी में कलाम लिखा है, आपकी खिदमत में पेश किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सलमान फारसी कहाँ है? आपको तलब किया, ऐ सलमान हमने तुमसे कान में कहा, तुमने किससे कहा? ऐ मेरे आका मैंने किसी से नहीं कहा। याद करो कहा है, क्योंकि नहीं कहा है, बाकी सब आपको रोशन है। तो ये पता आपकी शहादत देता है। इस पे वही बात लिखी जो हमने आपसे कहा था कि अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है रसूल और आले रसूल के मुखालिफ दुश्मनों के वास्ते। फरमाया कि अच्छा तो एक काम करें, जिस कुएं में आपने मुंह डाल के कहा तो वहां पीपल का पेड़ तो नहीं है, तो मालूम होता है कि पीपल का पेड़ कुएं के अंदर से निकल रहा है, उसके पत्ते पे लिखा। तो मेरे आका मदीना के इरशाद गिरामी को आपकी जुबान फरमाते हैं, उसको हजर सजर पेड़ पौधे परिंद दरिंद चरिंद अर्श फर्श सभी सुनते हैं। किसके लिए सुनते हैं? ये बंद करो। तो बात आले रसूल की है। आज ये प्रोग्राम ये खोलो सर। हेलो हेलो हेलो, इसकी को खोलो। हेलो ये आगे मैंने फोन किया, फोन करो। आइए एक मिनट का हेलो
रसूल और आले रसूल की, देखिए बात वेद की है, बात वेद की है। और माशाअल्लाह हमारे रहनुमा इस मुसीबत की किस्मत दिल फैयाज और कौम की ताकत मोहम्मद हसन अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं तो यूँ कहूँ कि जिस दिन से आप बीमारी की शक्ल में माजूर हो गए हैं, मुस्तफ़ा की किस्मत ही टूट गई है। लेकिन मौला की जात से उम्मीद रखता हूँ, मेरे मौलाए कायनात अगर चाहें तो तिनके में जान डालेंगे, और वो डालेंगे, क्योंकि सैयद ना कभी बूढ़ा होता है, सैयद ना कभी कमज़ोर होते हैं, सैयद ना कभी दिल के तंग होते हैं। सैयद तो सैयद ही है। क्यों? कि उनकी सकावत ज़ाहिर व बातिन परवरदिगार हर जगह रखता है। और ये वो आले रसूल हैं। कोई भी इलाके का आदमी जिसको समझ नहीं है वो समझे कि सैयद हसन अहमद साहब वो सैयद हैं कि जिन्होंने अपनी सकावत, इक्का दुक्का कोई रहेगा वो तो कहता नहीं, वरना हमारी जो भी नज़र में जितने भी लोग आए आज की तरह से तारीफ करते हुए आते हैं और कहते साहब बहुत कुछ किया, बाकी तो मुस्तफा अब रांड हो चुका तो देख ही रहे हो। बजाय कर मेहरबानी थोड़ा आपकी शान में कुछ कह देता हूँ। आपका हसब नसब सैयद हसन अहमद साहब का हसब नसब, आप आबदी हैं। और ये दरबार, ये गद्दी आबदी है। विधायक साहब को जानकारी हो, ये गद्दी आबदी है। आबदी कुल मिलाकर के आप आले रसूल हैं। आप आले रसूल हैं, उन्हीं की ही ये महफिल है, उन्हीं की ही ये तवा है, तो फिर क्यों ना हो आप। सैयद साहब कह रहे हैं कि आपने फ़ोन नहीं किया। नहीं, हम तो खुद खादिम हैं आपके, कुल मिलाकर मौला हुसैन के। तो विधायक साहब की ये मेहरबानी के मालूम होने तकलीफ होने के बाद भी अपनी सखावत का चश्मा जारी करने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप सबसे भी इल्तिजा है कि जिस तरह से ये शफ़क़त आप सब बरतते हैं, आप भी गौर व फिक्र रखना। इस वक्त कोई मौजूद नहीं है किसी बात का, फ़कत महफिल में शिरकत है, कोई मकसद भी नहीं है। और आज आपकी आमद भी नहीं है। आप एक बार नहीं बार बार महफिल में शिरकत रखते रहे हैं। हाजी ताज अहमद साहब के बारे में भी मीर साहब ने काफ़ी सकावत दिखाई, दरिया दिली दिखाई। मैं क्या देता हूँ, हाजी ताज अहमद साहब एक बार ने दो बार आप काउंसलर बने। मोहब्बत और सखावत जब तक इस घराने में कायम रहेगी, ये उम्मत मुस्लिमा हसन अहमद ताज मोहम्मद आपका नाम लेती रहेगी और आपकी आल का भी नाम लेती रहेगी। हम तो पलते भी आपकी आल के सहारे हैं, क्योंकि शाह हुसैन
व बादशाह हुसैन शाह हुसैन व बादशाह हुसैन दी हुसैन दी पनाह हुसैन सरदार नादाज तर दस्त यजीज हक ताकब हक हुसैन ना दिया मौला हुसैन ने हाथ उम्मत नाना की उम्मत का यजीद लईन के हाथ में, बल्कि दे दिया अपना सर। ना दिया नाना की उम्मत का हाथ यजीद लईन के हाथ में, बल्कि दे दिया अपना सर। तो हसन अहमद उसी हाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी हाल के हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुस्तबात के सर, इस मुस्तबात का हाथ आप किसी बेकार के हाथ में नहीं देंगे, भले ही हसन अहमद को सर देना पड़े, सुन्नत हुसैन अदा करनी पड़े, ये उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की जान से। और आप हैं ऐसे। बात मीर साहब की खिदमत में थोड़ी सी हो जाए कि आज तुम तमाम अहले बैत हो, अहले बैत का सिलसिला पिछला महीना जो गुजरा अशुरे का, यानी मुहर्रम जिसे कहते हैं, उस वक्त से ये अहले बैत के मामलात हैं। जो यजीद की बैत मानने वाले हैं वो मेरे आका हुसैन का नाम लेना पसंद भी नहीं करते। जो उस कुत्ते के टुकड़ों पे पलते हैं वो मेरे मौला का नाम लेना पसंद नहीं करते। वक्ती तौर से कुछ रट्टू तोते अपनी चालाकी के साथ बात को चला रहे हैं, लेकिन खबरदार हो जाए वो लोग कि ये उम्मत मुस्लिमा इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारी समझ मेरी समझ के मुताबिक खराब है। क्यों? क्योंकि तुम भले ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि मौलवी मलाकूत की औलाद हो ना। और ये शहदाए हुसैन फनाए अली हैं। तो वक्ती तौर से घुमा फिरा करके अपनी बात को यूं घुमाना, यूं घुमाना, ये करना, वो करना, फ़कत बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। उन आलिमों को होश ठिकाने करने चाहिए कि हम ऐसी गुस्ताखी ना करें जिससे कल तुम्हारा हाशर कहीं यजीद जैसा ना हो जाए। हमें तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी सोच में बहुत सोच है। अगर सोच को अच्छा बनाओगे तो फलाहियत को पहुंचोगे। सोच को अच्छा बनाओगे तो फलाहियत को पहुंचोगे। सोच को खराब बनाओगे अपना नहीं अपनी आल का भी नाश करके जाओगे। जो कुल नारे जहन्नुम तुमसे बेहतर कह तो सकता था, लेकिन कहता नहीं हो। क्यों? कलमे के शरीक नवालुम अल्लाह कब पे हिदायत देते, वरना तुमसे बेहतर तो वो हुसैनी पंडित हैं। उन लोगों से वो बेहतर वो हुसैनी पंडित हैं। क्यों नहीं कह पा रहा हूँ? क्योंकि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पढ़ रखा है, हम उसको कमतर नहीं मान सकते, क्योंकि कलमे का शरीक है वो। मगर कौम की जमीन को झंझोड़ने के लिए जरूरी है कुछ कहना, जिससे गफलत की दुनिया से बाहर आए। कह सकता था लेकिन नहीं कहता कि तुमसे बेहतर है पंडित, नहीं। लेकिन हुसैनी पंडित का किरदार देखिए। रसूल खुदा की बारगाह में पंडित जी पहुंचे, ए अल्लाह के महबूब मेरे औलाद। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा गया मोहम्मद कह दो कि इस पंडित के नसीब में औलाद नहीं। आप पंडित जी सुन के वहां से चले आए। आपने मना फरमा दिया। नवाज़ाए रसूल शहादत के ताज पर
अल्लाह के महबूब के दिलबर इमामुस्सक़लैन हजरत मौलाए हुसैन तशरीफ लाते बचपन में। अभी बचपन के किरदार देखिएगा आपका। आइए साहब, शुक्रिया। हाजी हुजूर साहब हैं, मीर साहब, सैयद हसन अहमद साहब, ये आपके नाम से पहले ले जा चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका सदका ले रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह। हाजी हुजूर से मुलाकात 6 महीने पहले कर ली थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के रसूल की दिलबर हज़रत इमामुस्सक़लैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे नाना की बारगाह से कौन मायूस जाता है। ऐ पंडित जी, क्या बात है कि नमाज़ रसूल हम नाना की बारगाह में गए तो मना फरमा दिया औलाद के। मेरे नसीब में औलाद नहीं है। आपने फरमाया मायूस ना हो। अल्लाह के महबूब की नवाज़े फरमाते हैं जिनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि ए पंडित जी, हमने तुम्हें एक बेटा दिया। पंडित जी बोले, नवाज़ रसूल क्या कर रहे, नाना मना फरमा चुके हैं, हमने तुम्हें 2 बेटे दिए। हुसैन आप समझे, हमने तुम्हें 3 बेटे दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, कि नाना मना फरमा चुके कि 7 दिए। कौन नाना मना फरमाते? आइए मेरे साथ। पंडित जी के हाथ पकड़ के बचपन में इमाम हुसैन नाना की बारगाह में ले जाते हैं। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा कि अल्लाह के महबूब, मैंने नहीं कहा, ये तो नवाज़ रसूल खुद ही कह रहे हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। ऐ मोहम्मद, जो हुसैन ने कहा है वो अभी भी कम कहा है। जो बोल दिया है 7 बेटे हमने पंडित जी को दिए। अगर हुसैन इससे आगे भी बोलते तो कसम अपनी खुदाई की मैं उसको और भी देता है। आप पैगंबर की बात करते हैं। अरे पैगंबर की हाल की बात देखिए। अलगरज अल्लाह ने मोहर लगा के 7 बेटे दे दिए। हुसैन यहाँ से आगे बोलते और भी बेटे देता। बड़ा खुश होकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। मैं कौम के लोगों से सवाल करना चाहूंगा थोड़ी देर बाद। मेरी बात थोड़ा गहरे से ले लेना, जल्दी हम कहते नहीं हैं, लेकिन वो अकल के जो अंधे हैं, नाकिस अकल हैं, उन तक जरूर पहुंचाना चाहता। भले तुम्हारी मार्फत या आवाज की मार्फत। और जिसको शक शुबा हो तो हम यही हैं, जब चाहे मुलाकात करें। कुछ टाइम बाद करबला होता है, कुछ टाइम बाद करबला होता है। नवाज़े रसूल को शहीद कर दिया जाता है। मासूम अली असगर जो 6 माह के हैं, उन तक को शहीद कर दिया, घर से जुदा कर दिया। और जालिम ने 9 के नेजा पे सबके सर लेकर के बाग में खड़े कर दिए। सुबह जुलूस बना के निकालेंगे अवाम के सामने। अचानक पंडित जी का गुजर होता है वहां से। अरे ये तो इमाम हुसैन है। पंडित जी ने अपने एक बेटे को बुलाया। पंडित जी ने उस सर को लिया, नेजे को गिराया, सर को लिया, कुर्ते के दामन में छुपाया, घर को लेके भागे चले आए। घर में आकर के संदूक में सब कुछ साफ करके एक अच्छा कपड़ा बिछा के आपका सर मुबारक वहां रख दिया। और अपने एक बेटे को बुलाया, उसका सर कत्ल किया, सर से जुदा किया, उस 9 के नेजा पे लगाई। लश्कर अजीज वहां मौजूद, काबिल ताजा सर हुसैन का सर नहीं है ये। पंडित जी सुन रहे थे। दूसरे बेटे को बुलाया, उसका सर काट दिया। पंडित जी बोले ये सर होगा हुसैन? नुका ये भी नहीं है। कहाँ गया? आप तीसरे बेटे को कत्ल करने जा रहे पंडित जी। आवाज आती है उस संदूक से, उस कारी की आवाज सुनिए।
ऐ पंडित, अगर एक के बाद एक तो सारे बेटे में शहीद कर देगा तो ये लईन के लोग नहीं मानेंगे, मुझे पहचानते हैं। लिहाजा तुम अपनी कुर्बानी तुम अपनी कुर्बानी और अपने इम्तिहान पास हो चुके हो, आप मेरा सर वही लगा दो, वो नहीं मानेगा। निकाल के रोते 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 पंडित जी ने सर लो के नीचा पे रखा। सवाल पूछना चाहता हूं कौमी मुसलमान से कि ये दीन, बल्कि वो आलिम, वो मौलवी, वो मुफ्ती जो तरह तरह के ऊल जलूल फतवे नए नए तलाशते रहते हैं, सवाल उनसे है कि इमाम हुसैन की शहादत पे, कत्ल पे, उनकी आल की कत्ल पे एक पंडित होने के बावजूद इतना बड़ा दर्द कि बेटे कुर्बान एक के बाद एक कर दिया। तुम कम से कम उनके नाम का एहसास भी कर लो तो काफी है। अगर तुम उम्मत मुस्लिमा हज़रत इमाम मुस्तक़िल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसास कल्ब भी अगर कर लोगे, कल जरिया मग़फ़िरत तुम्हारा बन जाएगा। वरना हरगिज हरगिज रोजा, नमाज, हज, ज़कात, फितरा कुछ भी देते रहो, करते रहो, गारंटी है तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होने की। क्योंकि दीन इस्लाम एक पेड़, दीन इस्लाम एक खजाना जिसके वारिस, क्योंकि आज तो बहुत सारे वारिस कहलाते हैं, हम वारिस रसूल हैं, हम वारिस दीन हैं। बकवास जो करता है तेरा दीन तो लोगों का दीन है। ये दीन इस्लाम है जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेकर के आए हैं, और जिसके वारिस आपके जानी, जिसके वारिस मेरे रखवाले, क्योंकि और नबी को अल्लाह ने हाल नहीं दिए। हजरत दाऊद और ईसा आपके साहबा हुआ करते थे, जब तक तो दीन ठीक है, उसके बाद में दीन में अपनी राय पेश करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उस नबी का दौर खत्म कर दूसरा नबी भेज दिया। मेरे आका मदनी को ये कह के पुकारा कि जो दीन मैं तेरे साथ भेज रहा हूँ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़मान, तू कुल नबियों की जमा है, तेरे बाद में कोई नबी नहीं भेजूंगा, दौरे नबूवत के बाद दौरे विलायत शुरू करूंगा, और तुझे वो अता फरमाता हूँ जो मैंने और नबी को नहीं बख्शा है। वो क्या है? तेरी आल। मैं तेरी आल को क़यामत तक कायम रखूंगा, तेरे दीन में किसी का दखल नहीं चलेगा। अल्लाह वादे है कुरान करीम में, तेरे दीन में किसी का दखल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तेरे दीन की तेरी आल ही वाली। दौरे नबूवत के बाद दौरे विलायत शुरू हुआ। गदीद खुन के अंदर ऐलान किया मेरे आका मौलाना जिब्रील सलाम आए। लोग कहते हैं कि ऐलान कहाँ हुआ, क्या हुआ? एक साहब ने सवाल किया था पीछे, गदीद खुन में आखिरी आप आखिरी इस्तफारी को तशरीफ ले जा रहे हैं। जिब्रील सलाम गदीद खुन के अंदर आए और कहा कि ए मोहम्मद, अगर आज तुमने अली का ऐलान नहीं किया तो कारे रिसालत में कमी रह जाएगी, कारे रिसालत में कमी रह जाएगी। किसी और का नाम नहीं लिया है। आज तुमने अली का ऐलान नहीं किया तो कारे रिसालत में कमी रह जाएगी। आपने ऊँटों की अंबारी बनाई, लेकर ऊँटों की अंबारी लेके मिंबर बनाया, आपको सामने खड़ा किया। मन को मौला अली मौला, जिसका अली दोस्त उसका मैं दोस्त, जिसका मैं दोस्त उसका अल्लाह दोस्त। दौरे नबूवत के बाद दौरे विलायत शुरू परवरदिगार ने किया। यह मैं कोई बात अपने मन या अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। कुरान कहता है तो मानो, हदीस मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ कहती है तो मानो। अगर कोई रट्टू तोता पास से बना के बोलता है तो आपकी हदीस शरीफ है कि जो हदीस कुरान से इशारा न मिलता हो उसे पत्थर पर देके मार देना। जो कोई भी रट्टू तोता खुद से बना करके खुद पेश करता है उसमें गहरे झूठे मारो। क्यों? वो दीन का दुश्मन है, कब्जे पर डालता है। तो दौरे नबूवत के बाद दौरे विलायत शुरू हुआ।
जिसके जाने तो नबी के जानशीन कौन, नबूवत के जानशीन कौन, नबूवत के जानशीन हजरत अली शेर खुदा करमल्ला वजह, अली मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, जिनको आता है सैफ जुल्फ़िकार। क्या कोई दूसरा है? क्या कोई दूसरा है? आज तक कोई पैदा हुआ है? आज से पहले पैदा हुआ है? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ है तो ऐसी वाहिद, ऐसी बजाहिद की बात कर, ऐसी वाहिद शख्सियत का नाम लेने से यार क्यों कतराते? नबी के टाइम में जिन्नातों की एक जमात आपके हाथ में पढ़ के इस्लाम कबूल करती है। मुझे बताएंगे वो कौन से साहबा ने उनको मुसलमान किया था? तो फिर जानकारी हो, और जानकारी उनको हो जो अपने आप को नबी का जानशीन मानते हैं इल्म एतबार से। हम नहीं मानते तुम्हें भाई, क्योंकि हम जानशीन को जानते हैं। इल्म के मायने हैं जानकारी का हासिल होना। आपने फरमाया कि जिसको मौला का इल्म है, और दला बारिश अली, जिसे मौला का इल्म है वो मेरा वारिस है। मौला कौन है? मौला कौन है? आपकी हदीस शरीफ है, मौला है अली, जिनको उसका इल्म है वही उनका वारिस है। काली पीली पोती पत्र पढ़कर चौक चला रहे हो। मौला का इल्म की शर्त है, ये खाली इल्म नहीं। अरे पढ़ना लिखना कष्ट है और सबरंजीज, वो तो मंत्र और है जिससे मिले हबीब। और जो बात सीने में हो सब सीने में कहा, और जो बात सीने में हो सब सीने में कहा। जरा देख तो ये नबी का जानशीन है कैसा? ये इनाम क्यों दिया परवरदिगार ने? तो जिन्नातों की एक जमात जो भी वहां से गुजरता था उसको मार दिया करते। अल्लाह के महबूब वहां से गुजर हुआ, एक साहबा ने कहा ये वही कुआ है जहाँ अक्सर इतने 10,000 लोग उसके मारती हैं। आपने फरमाया हम खेमा यही गाड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने खेमा वहाँ गाड़ दिया, डेरा डाल दिया। कि मेरे सलाम आए कि ए मोहम्मद ये हक अली को दो, इन जिन्नातों से मुकाबला करने की हक अली को दो। एक साहबा गए, डोल डाला, कुएं के अंदर बाल्टी छीन ली, उठाया, पटके मार के आगे चले आए वापस। आपने इरशाद फरमाया है अली तुम जाओ। हाजी हुजूर साहब, आप लोगों को कम मिलती है सुनने को ऐसी बात है। बच्चा बूढ़ा मर्द और खास चाहता हूँ आप जहनों में उतारें, दिलों में उतारें, दूसरों तक पहुंचाएं। अगर तुम ये नहीं करोगे तो रसूल के साथ हतलफी होगी, और जो रसूल से हतलफी करता है वो अल्लाह की निगाह में गुनहगार है। गुनहगार मत बनना। हजरत अली कुएं के पास पहुंचे, जो जिन्नात बाहर खड़ा था आपने हाथ हल्का सा हिलाया, जिन्नात खत्म हो गया। और इतना खतरनाक जिन्नात मार दिया। अब जो और साहबा साथ में हैं, जिनको कुछ लोग बहादुर शेर दे दे रहे क्या क्या माशाल्लाह कहते हैं, चलो खैर ठीक है, जिसका दिल में जैसा किरदार है उसको कहना चाहिए, लेकिन कम से कम छांट के तो कहना चाहिए, सोच के तो कहना चाहिए ना। अगर सोचो मत कहो। अगर बगैर सोचे तुम किसी को बहादुर कह दो, किसी को ईमानदार कह दो, किसी को, भाई वे तो वक्त पता पड़ता है। ठीक है, वो जो होगा होगा। आपने कुएं में डोल डाला, जितना तुमने डोल तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी। हजरत अली शेर खुदा करमल्ला वजह ने एक साहबा से कहा कि तुम मेरे यहाँ रस्सी बांधो। सीने पर रस्सी बंधवा के आप कुएं के अंदर उतर गए।
उनसे कहा हल्के हल्के रस्ते छोड़ते रहना। जिन्नातुल बीच पर रस्सी काट दी। हजरत अली शेर खुदा अल्लाह का शेर, रस्सी टूटते कोई एक अंदर जा पड़े। यानी कुल मिलाकर जिन्नातों के पूरे काफिले के 20,000 जिन्नात मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा ने सैफ जुल्फ़िकार से हलाक किए। और जब तक तलवार काटती रही, जब तक वो दीन इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार ना हुए। क्या किसी सूरमा के पास तलवार इस तरह के चली है आज तक? दिखाया मेरी दीन में किरदार इस तरह का बोलो कि जिसने एक वक्त में 20,000 जिन्ना लोगों का कत्ल किया और उसके बाद जिन्नातों ने कहा मौला अली हमें बख्श दो, हमें मान लाना चाहते हैं। आपने कहा बाहर निकलो। रसूल खुदा के कदमों में लाकर डाल दिया। उस जिन्नात का नाम अरगवान ज़रीफ, उस जिन्नात का नाम अरगवान ज़रीफ, जो उनमें सबसे ताकतवर था। सरवर कायनात ने उसको जिन्नातों को सरदार बनाया, मुसलमान हो गए। मेरे मौला ने नाम उनको दिया जाफर जिन जरीफ, जिनको तुम जाफर जिन के नाम पे जानते हो, जिनको तुम जाफर जिन के नाम पे जानते हो, उनको सरवार कायनात ने नाम दिया जाफर जिन जरीफ। यानी कुल मिलाकर के जिन्नातों की जमात मौला अली की तलवार के सामने घुटने टेक करके 20,000 जिन्नात एक वक्त में हलाक करके दीन इस्लाम में लाने वाली ताकत कौन? मौलाए कायनात। मैं छोटा कह गया बात को, मौला बड़े हैं, कायनात छोटी है। छोटा कह गया, मौला बड़े हैं, कायनात छोटी है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अली तुम वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। सुनो कान खोल के, अकल के अंधो, आँख के अंधो और कान के बहरो, आवाज सुन लेना कान खोल करके, ना आए तो फिर मेरे पास में आना। अली तुम वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, जगत के पालनहारे एक अजब सूरमा तुम। अली तुम वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, जगत के पालनहारे एक अजब सूरमा तुम हो। अजब है तुम्हारी लीला, कोई जाने तो क्या जाने। अजब है तुम्हारी लीला, कोई जाने तो क्या जाने। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, यानी कहीं तो धर्म को चलाने वाले तुम हो, और कहीं परमात्मा तुम हो। गलत नहीं कह रहा हूं। इस वक्त हमने मार्फत बयान की है, हम मार्फत बयान कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान नाजिल हुआ अल्लाह पे, कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा नबी आखिर ज़मां पे। ऐसा सहाबा लाइए, ऐसा सहाबा लाइए, पढ़ के सुना जाता। ऐसा सहाबा लाइए जिसके ऊपर ये चीज नाजिल हुई हो। सैयद साहब और फिक्र की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बेअदद कुल्ले हुसैन जमालिही। कुल के अंदर हुसैन, कुल के अंदर जो जमाल है वो हुसैन का है, क्योंकि कमाल है उनका। बाबा क्या नाम है उनका? नाज़े अलियन मजरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नमाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन इलल्लाहि हाजती व अलैहि मुअव्वली कुल्लमा रमैतु मुतक़ादी बिल्लाहि यदुल्लाहि वलियुल्लाहि लियदुका कुल्ला हम्मिन व गम्मिन फयंजलि बेअजमते का या अल्लाह बेनबुवते का या मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। वाबे विलायत का, वाबे विलायत का या अलियु या अलियु या अलियु अदरिकनी बिहक़्क़ि लुत्फ़ल ख़फ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अना मिन शर्रि अदाइका बरियुन बरियुन अल्लाहु समादी बिहक़्क़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु या अबुल गैसी अग़िथनी व या अली अज़रिकनी ई मोहम्मद वैसरत या अबुल गैसी अग़िथनी व या अली अज़रिकनी या काहिर अद्दूबी व या अली या मदहर अजाइब या मुर्तजा अली या क़हारो या जलबफ़ फ़रीदी अंतल काहिर जब्बारुल मुहलिकुल मुंतक़िमुल कवियुल लजीज। ये या अली अदरकनी या अली अदरकनी वली या मदहर अजाइब मदहर अजाइब नहीं या का नाम लो भैया का नाम सही या अबुल गैसी अग़िथनी या अली अदरकनी या काहिर अद्दूबी व या अली या मदहर अजाइब या मुर्तजा अली या क़हारो तक़हरता बिल क़हारो वल क़हारी फ़ी क़हारी क़हारिका या क़हारो या जलबफ़ सदीदी अंतल काहिरुल जब्बारुल मुलिकुल मुंतक़िमुल क़वियुल लज़ी ला युतक़ु इंतिक़ामुहु व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबादी व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर या गयासुल मुस्तग़ीसीना अग़िथनी या राहिबुल मसाकीना इरहमनी या अली अदरकनी बिरहमतिका व मिनका वजूदिका या अरहमर राहिमीन। ऐसी मिसाल पूरी कायनात के अंदर से एक भी आलिम अगर जाके दिखा दे तो 7 पुस्तक की गुलामी उस आलिम के नाम। वली की शान देखिए और नबी की शान देखिए। नबी पे कुरान और अली पे नाज़ अली कुबरा। क्या कोई सहाबा है ऐसा? क्या कोई ताकत है ऐसी? क्या किसी की जरूरत है ऐसी? हम मौलाई वैसे नहीं कहलाते, हम मौलाई वैसे नहीं कहलाते। नहीं, जिनकी तारीख आज होने जा रही है हजरत शहंशाह नबी रजा सुल्तान नक़लवी, ये मेरे परदादा पीर हैं। सरकार सैयदना अमीर अबूलुल्ला जो औलाद हुसैन आगरा के अंदर मौजूद हैं। हजरत अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन से 29वीं पुश्त हैं, जिनका नाम सरकार सैयदना अमीर अबूलुल्ला आगरा शरीफ। हम अबूलुल्लाई इस सैयद घराने से हैं और मेरे पीर मुर्शिद हैं, वहाँ में पेश किया। आप मेरे रूहानी पीर हैं सरकार सैयदना अमीर अबूलुल्ला। हम यहाँ से खादिम हैं अल्लाह रसूल के, वैसे नहीं है। आइए उधर सरकार शहंशाह नबी रजा जब भी किसी के साथ आम में या वैसे आते हैं तो पहले बब्बर शेर की शक्ल में आते हैं, उसके बाद आप रूबरू होते हैं। क्यों? आखिर क्या शान है आपकी? बारह गांव का रजवाड़ा आपके वालिद माजिद का मौजूद। वालिदा ने कहा बेटा अपने तख्त-ओ-ताज संभालिए, तो खुल्ला कहा मुझे अम्मा जो दुनिया का तख्त-ओ-ताज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो ताज चाहिए जो आखिरत तक चले, मुझे उसकी ख्वाहिश। फिर आपने सब कुछ तरफ किया। और सरकार सैयदना के जब कोई वक्त पीर वक्त बुजुर्ग अपनी रूहानी ताकत बढ़ाता चला जाता है तो उसको दस्तरखाने अली से आता होता है। मौलाए कायनात के मौजू में बोलने का मेरा मकसद है, एक तो ईमान में ताजगी के मौला की बगैर शान की कोई महफिल पूरी नहीं होती। दूसरा, हम पीर तरीक़त मार्फत वालों को ये पता होना चाहिए अली इमाम मनस्तो मनम गुलामी, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिर अब नाम अली। यानी मेरे इमाम है मौला अली,
मेरे इमाम मौला अली, मैं गुलाम अली हूँ। अल्लाह मुझे 1000 जान दे तो अली के नाम पर मैं फिदा करता हूँ, फिदा बे नाम है अली। तो बात हजरत अली शेर खुदा, मेरे आका मौला अल्लाह के शेर, पर्दे की बात अल्लाह के शेर, मौला हुसैन के शेर, सरकार शहंशाही नबी रजा है। मौला हुसैन के शेर, सरकार शहंशाही नबी रजा हैं, इसलिए आप शेर की शक्ल में पहले आते हैं, बाद उसके आप दीदार इस्तराकत किया करते हैं। अब ये शेर कैसे बन जब मासूम अली असगर का खून तीर पर सुबह तक शहादत हो गई तो मौला हुसैन ने वो खून अपने चुल्लू में ले लिया। सोचा जमीन की आसमान तरफ उछाल देता हूँ, आसमान से निदा आती है, ए नवासा रसूल, ए इमाम हुसैन, अगर मेरी तरफ एक बूंद भी उछल गई तो कसम उस पाक जात की रहती दुनिया तक बारिश नहीं होगी। इमाम हुसैन ने सोचा फिर जमीन पर डाल देता हूँ। तो जमीन से आवाज आती है, ए नवासा रसूल, ए इमाम दूसरा, अगर एक कतरा मेरे ऊपर टपक गया तो मुझे कसम पैदा करने वाले की कयामत से एक रिज़्क़ का दाना पैदा नहीं होने का। आप अजब की कशमकश हम कह रहे हैं लेकिन है नहीं, आपको सब रोशन है। आपने उस खून को सोचा क्या करूं, तो अपने चेहरे पर मल दिया और चेहरे पे खून मल के कहा कि अब नाना की बारगाह में यही चेहरा लेके जाएंगे, नाना की बारगाह में यही चेहरा लेके जाएंगे। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे, समझाने के लिए मैंने थोड़ा कहा है। ये खून भरे चेहरे मैं अपने बुजुर्गों तक नहीं कह रहा हूं, तुम सब तक को भी कह रहा हूं। जो मेरे मौला का चाहने वाला है वो सब इस गिनती में आएगा। वादा है आप सबसे, दम भर के देखो मेरे मौला का। ये खून भरे चेहरे, ये खून भरे चेहरे, ये जुल्म सितम सहना। मेरे साहब आप नाराज मत होना, तुम पे जुल्म कर दिया लोगों ने, थोड़ा सा कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने ही तो हैं, तुम सही है तो माफ कर दोगे। ये खून भरे चेहरे, ये जुल्म सितम सहना, ये खून भरे चेहरे, ये जुल्म सितम सहना। हैदर का घराना भी शेरों का घराना है, हैदर का घराना भी शेरों का घराना है। तो ये जितने भी फुकरा जमात के लोग हैं, ये घराना है अल्लाह तो बात, ये आपकी आय में शुमार होता है जो वैद पढ़ता है। हैदर का घराना कहलाता है। तमाम अहले बैत जितने भी हो, तो अब आप समझ लो गीदड़ बन के जीना चाहते हो, ये शेर बन गए। भाई हम तो शेर के पनाह में रहते हैं, आगे तुम्हारी समझ की बात है। मैं समझ तो गए हो गए, लेकिन वो शेर फिर पढ़ देता हूँ। अगर कहीं तुम उनकी उन बातों में आ रहे हो, तालिबुल दुनिया मर्दूदम, तालिबुल दुनिया मर्दूदम, जो दीन की आड़ में दुनिया तलब करते हैं, मर्दूद है वो शख्स। समझ ले वो मेरी बात, आवाज तो पहुंच रही होगी, पहुंच जाएगी, फिर समझ लेना। तालिबुल दुनिया मर्दूदम, मर्दूद है वो शख्स जो दीन की आड़ में दुनिया तलब करता है, दुनिया कमाता है। तालिबुल दुनिया मर्दूदम, तालिब उक़बा मशरूरम। तुम नमाज रोजा हज ज़कात जो करो तो उन मौलवियों के बहकाए में मत आना कि तुम्हें हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेंगी, उस चक्कर में मत करना। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम ये नहीं है। यानी कि आशिक रसूल, सैयदाए अली, इत्तबाए हुसैन जितने भी हैं, हम लोग इस चक्कर में नहीं जाते। क्यों? हम तो अल्लाह ताला बंदे हैं यार। तालिब उक़बा मशरूरम, हमें तेरी जन्नत भी नहीं चाहिए परवरदिगार, न तेरी हुरे मलाइका चाहिए। हम सजदा रुकू जो करते हैं इसलिए नहीं करते हैं जैसे तेरे मौलवी साहब करते हैं। नहीं 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 नहीं,
हम तो सजदा रुकू तेरी रजा के लिए करते हैं। तालिब खुदा महबूबा तुम्हारे हाफिज़ जी मौलवी साहब तेरे नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, पूरे मलाइका मिलेंगी। तो हाजी हुजूर साहब हमें ना जन्नत चाहिए ना हमें हूर मलाइके चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए? तालिब खुदा महबूबा, हम खुदा तलब बंदे हैं। ऐ मेरे महबूब हम तेरी बंदी करते हैं, हम तुझे चाहते हैं। तालिब दुनिया मतलब तालिब खुदा, हम खुदा तलब बंदे हैं। ऐ अल्लाह तो हमें रुकू सजदा कयाम जो भी करते हैं हम तेरी रजा के लिए करते हैं, तू राजी हो। रही बात जन्नत, तो कर कर सजदे खुल्द मिले, कर कर सजदे खुल्द मिले, ये खुल्द मुझे मंजूर नहीं। यदि मेरे सजदों के बदले अगर तुम मुझे जन्नत दोगे मीर साहब तो मुझे नहीं चाहिए। कर कर सजदे खुल्द मिले है मेरे रब, मैं तुझसे इंतजार करता हूँ, तमन्ना बताता हूँ अपनी कि कर कर सजदे खुल्द मिले, खुल्द मानी जन्नत, ये खुल्द मुझे मंजूर नहीं। बंदा हूँ मैं या रब तेरा, बंदा हूँ मैं या रब तेरा, मौलवी की तरह मजदूर नहीं। बंदा हूँ मैं या रब तेरा, मौलवी की तरह मजदूर नहीं। उसे मजदूरी चाहिए सजदे के बदले, तू मुझे जन्नत देके फेंका रहा, क्यों फेंकूंगा मैं तो तेरा बंदा हूँ, तेरी बंदी करता हूँ, तेरे रजा के लिए करता हूँ। जन्नत से इस बात से मुझे क्या मतलब, जब तू मुझे मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। और अल्लाह को पाने के लिए नबी चाहिए, नबी का होना जरूरी है। चलो नबी हमारे दौर में नहीं रहे, मतलब नहीं आए, हम बाद पैदा हुए हैं। देखिए उन साहबा से वो आला मर्तबा है तुम्हारा। क्यों है आला मर्तबा? क्योंकि आज दौरे विलायत में आप पैदा हैं, दौरे विलायत। तो हमारे साथ हिमाती बहुत सारे हैं, हमें क्यों बहका रहा है जन्नत का नाम लेकर के? अरे मौला हुसैन सलामत चाहिए, आपकी आल सलामत चाहिए, आप सलामत चाहिए, पंजतन पाक सलामत चाहिए। यही तो जन्नत है। और जन्नत किसे कहते हैं? कोई और जन्नत हो तो अपने पास हमें नसीब में तो ये गली दिखा। तो बंदा हूँ मैं या रब तेरा, मौलवी की तरह मजदूर नहीं। वारिस भैया और कुछ कहना चाहेंगे? तो अली के बारे में जिसने ख्याल गैर किया, आज टाइम में देखेंगे नेताजी, आज टाइम में देखेंगे। आज तो मीर सब जमे हुए हैं और हाजी ताज मोहम्मद ने पहले कहते मैं भूलूंगा ही नहीं। अली के बारे में जिसने ख्याल गैर किया, कसम खुदा की उसी ने खुदा से बैर किया। मानो मेरी बात, समझ लो और अच्छे से समझ लो, मारे जाओगे। यूँ तो कहने को बनते हैं सभी अपने को मुसलमान। अगर जन्नत तुम्हें चाहिए तो इतना काम कर लेना। यूँ तो कहने को बनते हैं अपने को सभी मुसलमान। अरे जन्नत में वो जाएगा जो पंजत नहीं है, क्योंकि जन्नत की मुख्तार सरकार सैयदा बीबी फातिमा, आप खुद मुख्तार हैं। मेरे आका की वारदा जब पोते का खून चेहरे पे बेटे के पे देखे हैं माँ फातिमा, तो क्या कहेंगी? नाना तू तो मेरे हुसैन का चाहने वाला, तो आ जा यार। कैसा रोजा, कैसी नमाज, कैसा हज, कैसी ज़कात। अभी रोजा नफ्स को कमजोर, रोजा मुत्तकी बनने के लिए मुनकर नहीं हो रोजे का। नहीं, रोजे जैसे तुम रोज रहे हो तो अच्छा है। रमजान जान को रमा दो अल्लाह की राह में। जान रमाने से मकसद है नफ्स को घटाइए। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि आप इत्तबाए हुसैन में रहें,
पंजतन पाक को गाते रहें, अल्लाह की बंदगी करते रहें। बगैर पंजतन के अल्लाह नहीं और बगैर अल्लाह के पंजतन नहीं। कुल मिला के यूँ कहूँ, खुद ही माता, खुद ही पिता, खुद ही गोदनहारा, खुद ही माता, खुद ही पिता, खुद ही गोदनहारा, खुद की गोद में खुद ही खेले बन बन के नजर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इतना अच्छी तकरीर, इतना अच्छा वाज आपने सुना। हमें अपने दुआ करनी चाहिए परवरदिगार आलम से कि हम सब जो रसूल अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह कहने वाले लोग हैं, वो सब सलामत रहें, सब मिल कर रहें। आपस में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसने रसूल अल्लाह वसल्लम को समझ लिया उसने इस्लाम को समझ लिया। हमें नमाज, रोज़ा और हमारी जो रसूल अल्लाह वसल्लम ने शरीयतें दी हैं, अभी गदीर का जिक्र किया अरब में कि अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको बाप दफन कर देता था जिंदा। इस माहौल में, बुद्धों के माहौल में हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के तौर पर आए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार आला मेरी नस्ल लड़के से नहीं लड़की से चलाना। ये बड़ी समझने की चीज़ है आप लोग। अल्लाह ने रसूलुल्लाह वसल्लम को बेटी भी दी, लेकिन अल्लाह ने उसको वापस ले लिया और बीबी फातिमा से नस्ल चली। हजरत अली के बारे में इतना जिक्र अभी आपने सुना। हजरत अली ने कहा कि कुछ लोग मेरी मोहब्बत में जहन्नुम में जाएंगे। ये सुनने की बात है, सुनिए। कुछ लोग मेरी मोहब्बत में जहन्नुम में जाएंगे और कुछ लोग मेरी दुश्मनी में जहन्नुम में जाएंगे। रसूल अल्लाह की बड़ी हदीसें हैं कि अली को देखना इबादत है। ये बड़ी बदनसीबी है कि हमें ये चीज़ें फिरकों में बांट दी। हमारे बीच में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये वक्त के खलीफा थे, लेकिन आप सबकी अपनी अपनी जगह ड्यूटियाँ थी। हजरत उमर की हदीस है 18 बार कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। 18 बार हदीस है। तो हमने अपने इंटरेस्ट के लिए, हमारे उलमाए इकराम ने जो सही बताने की चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं हमने चीज़ें लगा दी जिससे कंफ्यूजन पैदा हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पंजतन है, यही 5 नाम है पंजतन, और ये कायनात के अंदर दुनिया में सबसे पहले आए। अरे साहब, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ।
भाई जरा 1 मिनट 2 मिनट सुन लें। हजरत अली से लोग सवाल बहुत करते थे यहूदी। जब हजरत अली चौथे खलीफा थे, 5 साल की खिलाफत रही हजरत अली की, तो लोग सवाल करते थे और हजरत अली बोलते थे मुझसे पूछो, क़यामत तक के मेरे से सवाल करो। तो लोग सवाल करते थे कि यार हजरत अली, आपकी दाढ़ी में बाल सफ़ेद कितने और काले कितने? उनका मजाक उड़ाने थे। हजरत अली कायनात का वो इंसान है जिसका नंबर रसूल अल्लाह के बाद कायनात में दूसरा नंबर है, हम नहीं समझ सकते। हजरत अली को जिसने ज़्यादा माने का मतलब क्या है कि एक कौम है जिसको नुसेरी बोलते हैं, वो हजरत अली को खुदा मानती है। और हजरत अली ने कहा कि मैंने सजदा करके बताया कि मैं एक बंदा हूँ, परवरदिगार आलम वो है जो सबका खुदा है। हजरत अली को जो खुदा मानता है वो जहन्नुमी है, वो काफिर है। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई दुनिया में खुदा नहीं है। आपकी अहमियत, क्योंकि उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया, बहुत सी मिसालें। तो उनसे जब सवाल किया तो जब यहूदी पूछता रहा, तो हजरत अली ने कहा, ऐ यहूदी सुन, जब आदम के पुतले को परवरदिगार आलम बुलवा रहा था, उस मट्टी के खमीर को गूंदने वाले का नाम है अली, और उस पुतले में रूह फूकने वाले का नाम है मोहम्मद। आदम के पुतले की बात कर रहा हूं। जब दुनिया में पहला नबी, पहला इंसान परवरदिगार आलम ने दुनिया में उतारा, तो हजरत अली ने फरमाया उस पुतले को गूंदने, उस मट्टी की खमीर को गूंदने वाले का नाम है अली, और उसमें रूह फूकने वाले का नाम है मोहम्मद। हम एक नूर के 2 टुकड़े हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम मोहम्मद। हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ज़रूरत है कि हम ऐसे ही चले जाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और फिर एक उम्र आ जाए जब परवरदिगार आलम के पास जाए तो हम जाहिल की मौत मरेंगे। रसूल अल्लाह सब कुछ बता के गए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जहाँ 60 साल 50 साल के बाद उनके नवासे को, उनके घर को कत्ल कर दिया जाए, रसूल की आग को छोड़ा ना जाए, तरसा तरसा के प्यासा मारा जाए। मैं अभी बेंगलोर गया था, आप YouTube पे मेरी